सरकार के माध्यम से हो रहा है, उनके एजेंसी के माध्यम से हो रहा है, उसी के साथ महाराष्ट्र के लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारे हितचिंतक, उसी के साथ जो लोग अपने बल पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनके माध्यम से हमको जो जो इन्फॉर्मेशन वहां पे मिली, उस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से यहाँ पे हमने एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन कहो या प्रेजेंटेशन कहो, वो आपके सामने लाया। लेकिन जितना डीप हम इस विषय में जा रहे हैं, उसमें एक ही चीज समझ में आ रही है, वीएसआर नाम की ये जो कंपनी है, उसको बहुत बड़े लोगों का सपोर्ट है। इसमें से बहुत सारे लोग सत्ता में से है, कोई किसी राज्य में सत्ता में है, कोई देश में जो सत्ता में प्रमुख पार्टी है उसको सपोर्ट करने वाली पार्टी है। उसी के साथ बहुत बड़े बिजनेसमैन जो पॉलिटिकली लिंक्ड है, वो भी वीएसआर कंपनी में इन्वॉल्व है। कॉन्स्पिरेसी के बारे में अगर हम बात करें तो दो टाइप की कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, एक तो पॉलिटिकल और कमर्शियल। अभी इसमें से कौन सी है वो हम ढूंढना चाहते हैं। इसमें दूसरी बात ऐसे है कि जो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे वीएसआर रिस्पॉन्सिबल है, उसको अगर कोई सपोर्ट कर रहा है, उसको अगर कोई बचा रहा है, वो भी एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। इसलिए इतने पावरफुल लोग इस कंपनी के पीछे है, डीजीसीए के बहुत बड़े अधिकारी इसके पीछे है। तो मुझे लगता है अगर अजीत दादा को हमको न्याय देना है तो महाराष्ट्र के लोग, इस देश के लोग वहां पे प्रयत्न कर रहे हैं, वहां पे उनकी आवाज वो वहां पे बोल रहे हैं। लेकिन अगर इस इन्वेस्टिगेशन को न्याय देने की जरूरत है तो इंडिया के सबसे पावरफुल लोग, जैसे कि इस देश के प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ही अजीत दादा को न्याय दे सकते हैं, क्योंकि जो बाकी जन इसमें इन्वॉल्व है वो भी पावरफुल है। लेकिन आज सबसे पावरफुल इस कंट्री में जो है वो दो लोग होने के कारण मैं उनको विनती करता हूं कि इस इन्वेस्टिगेशन में आप खुद वहां पे ध्यान दो। एक छोटा सा लेटर मोदी साहब के नाम से वहां पे मैं आज उनको देने वाला हूं, ईमेल के माध्यम से, क्योंकि वहां पे मुझे परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, अपॉइंटमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, वो विषय है।